हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह के साथ मैं डॉक्टर सानिया आपके खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। जहाँ हमने बच्चों से भी के रिलेटेड भी बात की, जहाँ हमने मोटापे से रिलेटेड भी बात की। चूँकि ओबेसिटी बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है। ओबेसिटी एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है और उस टॉपिक से एसोसिएटेड बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं। तो जहाँ हमने ओबेसिटी पे बात की, तो वहाँ एक आजकल का इमर्जिंग हॉट इशू है, जो जिस इशू से रिलेटेड मेरे पास फीमेल्स आती हैं, और इसके रिलेटेड मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी रिसीव हुए हैं कि आप मैडम इनफर्टिलिटी पे भी बात करें। इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल्स में कॉमन नहीं है, मेल्स में भी है। तो हम आज फीमेल रिलेटेड इनफर्टिलिटी पे बात करेंगे, पीसीओएस पे थोड़ा-सा बात करेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस पे थोड़ी-सी बात करेंगे, और थोड़ा-सा मैं एक बहुत ज़बरदस्त सा, बड़ा एक प्रिसाइज़ सा टॉपिक जो जिस पे इतनी स्टडीज़ तो नहीं हुई हुई, लेकिन वो बड़ा ही इफ़ेक्टिव एक साइकिल है, जिसको हम कहते हैं सीड साइकिल। ठीक है जी, उस सीड साइक्लिंग पे बात करूँगी और उसका रोल आपके इनफर्टिलिटी में और पीसीओएस में कितना है, हम उस पर बात करेंगे। सीड साइक्लिंग बेसिकली है क्या? इनफर्टिलिटी जो है उस वो तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें इंसान बॉडी में रन कर रहा होता है। मेरे पास जो अक्सर फीमेल्स आती हैं, उनको जो वो इश्यूज़ लेकर आती हैं, तो उनकी जो बातें होती हैं, वो मैं अगर 1-2 आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँ, तो आप लोग कहेंगे कि आपके सराउंडिंग में ये बातें आप सुनते ही रहते हैं। वो ये है कि जी चिकन नहीं खाना, चिकन को हार्मोनल इंजेक्शंस इंजेक्ट होते हैं, गोश्त नहीं खाना, फलानी चीज़ नहीं खानी, इससे ये होता है, उससे वो होता है। तो पहली बात ये कि किसी भी किस्म के कोई हार्मोन्स इंजेक्शंस अगर जानवरों को लग भी रहे हैं, अव्वल तो नहीं लग रहे होते, लेकिन अगर कोई फ़ीड है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो कि जानवरों को दी जा रही हैं, ब्रायलर्स को दी जा रही हैं, चिकन्स को, तो वो उसका इफ़ेक्ट आपके हार्मोनल प्रोफ़ाइल पे नहीं होता, क्योंकि एक ख़ास हीटिंग लेवल पे, एक ख़ास कुकिंग लेवल पे जाके, एक टेम्परेचर पे जाके वो हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स और ये चीज़ें डीनेचर हो जाती हैं। ठीक है? इसका कोई इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होता। तो ये एक चीज़ जो माइंड में आजकल बैठी हुई है लोगों के, जो कि मैं अक्सर ही, मेरे पे क्लाइंट्स आते हैं तो मेरे साथ यही उनका मेन होता है, हमने तो चिकन छोड़ा हुआ है, हमने तो गोश्त छोड़ा हुआ है, हमने तो दालें छोड़ी हुई हैं, उनमें तो ऐसी खादें हैं, हमने तो सब्जियाँ छोड़ी हुई हैं, फ्रूट्स छोड़े हुए हैं। तो प्लीज़ खुदारा जब सब छोड़ देंगे तो खाएँगे क्या आप लोग? खैर, मैं आती हूँ अपने अपने टॉपिक से हटती नहीं हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर मैं घुसी तो ये तो इतने लंबे-लंबे टॉपिक्स हैं, जिस पे बात करने पे आई तो ये कोई आधा दिन गुज़र जाएगा। ये वीडियो भी मैं स्प्लिट वीडियोज़ में अपलोड करूँगी, पार्ट 1, पार्ट 2, और अगर पार्ट 3 भी हुआ तो हम उसमें भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है, हम बात करते हैं सीड साइक्लिंग और सीड साइक्लिंग का इफ़ेक्ट। चूँकि सीड साइक्लिंग पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई भी नहीं है, और इतने ज़्यादा मतलब, लेकिन जो सीड्स इसमें इन्वॉल्व हैं इस साइक्लिंग में, उन 4 सीड्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू आज मैं डिस्कस करूँगी, और उसका आपके जो हार्मोनल प्रोफाइल है उस पर इफ़ेक्ट, आपके साइकिल पर इफ़ेक्ट, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सीड साइक्लिंग में 4 सीड्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स और सीसम सीड्स और सनफ्लावर सीड्स हैं, जिसे मैं कहती होती हूँ एफपीएसएस। ठीक है जी, ये एफपीएसएस का जो कॉन्सेप्ट है, ये सीड साइक्लिंग स्टार्ट हम कैसे करते हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। बेसिकली ये चारों सीड्स, दे आर रिच सोर्स ऑफ जिंक, सेलेनियम और विटामिन ई। आप लोगों ने सुना होगा, और अक्सर गायनोकोलॉजिस्ट जो होती हैं, वो जब आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में डालती हैं, तो वो आपको विटामिन ई सपोर्ट ज़रूर देती हैं। ठीक, तो वो चीज़ें जो आपको सप्लीमेंट करनी है, वो चीज़ें अगर आपको आपकी खुराक में मिल रही हैं, आपको कुदरती तरीके से मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी आर गोइंग टुवर्ड्स देम, वी आर गोइंग टुवर्ड दैट सीड साइक्लिंग। हम लोग क्यों उसको अवॉइड करके हम सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। तो ये सीड साइक्लिंग का इफ़ेक्ट ये होता है कि चूँकि हमारी ये जो
विटामिन ई है, ये हमारी रिप्रोडक्टिव लाइनिंग को स्ट्रेंथन करने में बहुत काम करती है। वाइट ज़िंक, मैंने आपको एक ज़िंक पे पूरी एक वीडियो की हुई है कि ज़िंक का भी आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत गहरा रोल है, और वो क्या रोल है वो भी आज हम डिस्कस करते हैं। इस तरह होता है कि आपके जो मंथली साइकिल्स हैं, मतलब आपके साइकिल का ड्यूरेशन किसी का 22 डेज़ होता है, किसी का 28 डेज़ होता है। तो हम उन साइकिल्स को, उस मंथली साइकिल को हम लोग 2 साइकिल्स में डिवाइड कर देते हैं। डे 1 से लेकर डे 14 तक, यानी मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से लेकर आपके ओव्यूलेशन के स्टार्ट तक, एंड देन डे 15 से लेकर आपके मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे तक, ओव्यूलेशन एंड तक। ठीक है जी। हम लोग इसको 2 फेजेस में, जैसे आपका वो मून के डे तारीख पहली, मून का 14th डे, एंड देन आगे, तो वो ये जो मून साइकिल है ना, उस तरह आप अपने साइकिल को डिवाइड करेंगे। डे फर्स्ट यानी मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन से लेकर 14वें दिन तक, ओव्यूलेशन के स्टार्ट तक, ठीक है, आपने 2 सीड्स को 1 टीस्पून, मतलब दो सीड्स यानी फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स लेने हैं। ठीक है, फ्लैक्स सीड्स को जिसे अलसी बोलते हैं, और पंपकिन सीड जो पेठा कद्दू का बीज होता है, इन दोनों को इक्वल अमाउंट में आपने लेना है, इक्वल रेशियो से लेना है, और फिर दोनों उसको ग्राइंड करके अपने पास बॉटल में रख देना है। आपने वो 1 टीस्पून लेकर उसको आपने सुबह निहार पेट गर्म पानी के साथ, ल्यूक वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी के साथ, वो आपने खाना है। ठीक है, वो ये होता है कि चूँकि ये जो आपका ओव्यूलेशन स्टेज स्टार्ट होता है, तो जो फॉलिकल्स मैच्योर होना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैच्योर होना, हार्मोनल प्रोफाइल को बैलेंस करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होता है आपका डे 15 से, ल्यूटियल फेज़ जिसे बोलते हैं। तो उस ल्यूटियल फेज़ में आपने 2 एसेस यानी एस स्क्वायर जिसे कहते हैं, सनफ्लावर सीड और सेसम सीड्स, ठीक है जी। इसकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, ताकि आपको देखने से पता भी चल जाए कि कौन कौन से सीड्स आपने कब कब लेने हैं। ठीक है, आप इन 2 सीड्स को लेंगे, और आप डे 15 से लेकर डे 28 तक सेम रेशो से इक्वल अमाउंट 1 टीस्पून गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ भी आप ले सकते हैं, आपने ल्यूटियल फेज में लेना है। इसका काम ये होता है कि ये पहले 2 सीड जो है वो आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को मेंटेन रखते हैं, और नेक्स्ट 2 जो आपके सीड्स होते हैं वो आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मेंटेन रखते हैं, और वो आपके ओव्यूलेशन को बढ़ाते हैं, ओव्यूलेटरी स्टेज का जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज़ करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग इतनी स्ट्रेंथन हो जाती है कि इम्प्लांटेशन आसान हो जाती है। एक चीज़ ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं, दूसरी चीज़ आपकी जो इर्रेगुलर पीरियड्स के इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करते हैं, तीसरी चीज़ जो ये काम में आते हैं कि आपके जो आपके पीरियड एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, या जो सिम्पटम्स हैं पोस्ट मेंस्ट्रुअल, जो आपके सिम्पटम्स अराइज होते हैं, लाइक आपके ब्रेस्ट में वो टिंगलिंग, वो पेन, यूट्रस का पेन, लोअर एब्डोमेन पेन, इसको बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं। और सेलेनियम तो बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट का ये होता है कि आपकी जो भी आपके सेल, डेड सेल, जो आपके फ्री रेडिकल्स जो हैं, उनको उनके बढ़ने के अमल को रोकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको आसान अल्फाज में नहीं समझा सकती। आप लोगों को मैंने सीड साइक्लिंग का रोल बताया, आपको मैंने सीड साइक्लिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया। इसका इतना ज़बरदस्त और इतना ड्रास्टिक इफ़ेक्ट है, इतना मतलब मैजिकल इफ़ेक्ट है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, दो कि इसके ऊपर स्टडीज़ कंडक्ट नहीं हुई, लेकिन अगर आप लोग सीड साइक्लिंग को अपनी लाइफ में, जो इनफर्टाइल लोग हैं या पीसीओज रन कर रहा है जिनके अंदर, ठीक है, जो पीसीओज से परेशान है, तो आप इस सीड साइक्लिंग के
इस पैटर्न को फॉलो करें और उसके बाद आप बिल्कुल वेरी नेक्स्ट मंथ अपने अंदर वो चेंज फ़ील करेंगे। आपको वो हिर्सुटिज़म का इश्यू, बालों की थिकनिंग और ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ, वो सब चीज़ें आप देखेंगे कि उसमें कितना मैजिकल इफ़ेक्ट आएगा। इसके साथ ही मैं अपने इस छोटे से टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। इसमें करने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज में मैं नहीं जाना चाहती हूँ कि किस तरीके से प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज़ होते हैं, किस तरीके से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के साइकिल्स जो हैं वो रेशो मेंटेन रहती है, उसका क्या इफ़ेक्ट है, वो बहुत लंबे-लंबे किस्से हैं, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहती। तो आपके लिए ये सीड साइक्लिंग और ये पैटर्न और FPSS यानी आप फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, उसके बाद पम्पकिन सीड्स, आपके सीसम सीड्स और इसके साथ आपके सनफ्लावर सीड, ठीक है। आजकल तो ड्राई फ्रूट्स में भी अभी इसको एज ए ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं। तो आप ये चीज़ें अपने घर में रखें और ये जो आपके पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं उसको भी, ये जो हॉट फ्लैशेस होते हैं अक्सर फीमेल्स में, मूड स्विंग्स होते हैं, इनको भी प्रिवेंट करते हैं इन द लॉन्ग रन। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह होपफुली कि आपके लिए ये बहुत यूज़फुल साबित होगी और जो फीमेल्स कंसीव करना चाह रही हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।